बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपशारी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, फाइनल राउंड शुरू हो गया। पीटीआई बज़ाहिर बादिउल नजर में तमाम रुकावटें अबूर करते हुए कामयाबी के करीब पहुंच गई। 8 फरवरी को क्या नतीजा आता है? लाडलों की टांगें कांपने लगी। 20 मिनट की 20 माह की सहूलतकारी के बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाड़ियों ने, पीटीआई के खिलाड़ियों ने मैच बना लिया। आखिरी गेंद पर लंबा छक्के की तैयारी। सहूलतकार पार्टियों के मुंह पे 12 बज गए कि इमरान खान का वोटर इस कदर चार्ज है, मायूस होने की बजाय तवाना है, ताजा है और हर हाल में 20 माह के जुल्म सितम, गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती, जेलें, हवालातें, तशद्दुद का बदला, वोट की पर्ची को देने के लिए तैयार। हर तरफ से रिपोर्टें। पीटीआई की जीत को रोकना मुमकिन नहीं रहा। लाडलों की जलसों में परेशानी की तस्वीर बन गए। घर घर पैगाम पहुंच गया। इमरान खान का पैगाम, बानी तरीके इंसाफ का पैगाम घर घर पहुंच गया कि 8 फरवरी को निकलो और लंदन प्लान पे बढ़ गया जे जाके वोट डालो और वोट का पहरा दो। आवाम, सोई हुई आवाम, छुपी हुई आवाम सामने निकल आई। 8 फरवरी को तमाम रिपोर्ट्स पीटीआई की कामयाबी की नवीद सुनाने लगी। साथी टोला 8 फरवरी से नजर नहीं आएगा अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं। अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, इमरान खान, तमाम सर्वे, तमाम इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर, इमरान खान को मकबूल तरीन लीडर करार दे दिया। दूसरी तरफ लंदन प्लान की डील करके आने वाले तमाम सहूलतकारी के बावजूद सरकारी मशीनरी के मरहूने मिन्नत हो गए। खुदा का वास्ता है, 8 को लोगों को घर से ना निकलने दो, वोट ना डालो। जितना टर्नआउट आएगा पीटीआई जीत जाएगी। वोटर हमसे नाराज है। खुद मानने लग पड़े, नून लीग के कुछ लोग खुद मानने लग पड़े कि हमारी सोच से ज्यादा इमरान खान की मकबूलियत अवाम में है और उसकी जीत को बदलना बज़ाहिर नामुमकिन है। रिजल्ट क्या आता है मुझे नहीं पता। जो वोटर का ट्रेंड है वो बता रहा है कि बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के उम्मीदवारों के नाम और निशान पर भर जाएंगे। अब इसे कैसे रोका जाएगा? एक मुश्किल तरीन मरहला, फाइनल राउंड शुरू हो गया। 8 फरवरी के इलेक्शन मुहिम का नादरीन आज आखिरी दिन है और 12 बजे के बाद सिर्फ डोर टू डोर गो के पीटीआई को तो मुहिम चलाने ही नहीं दी गई। उनके लिए तो पहले भी कर्फ्यू था 2 माह से, पिछले 20 माह से, और अब भी है। अब बज़ाहिर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, आज 12 बजे के बाद वो भी इंतखाबी मुहिम पर बंद हो जाएगी। सियासी जमातों के पास वोटर को अब कायल करने का आखिरी मौका भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने निकाल दिया। वोटर इमरान खान को वोट देने से टस से मस नहीं हुआ। सरकारी मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और वो चेत कंडे तमाम नाकाम हो गए। इंतहाबी मुहिम का आज रात मैंने जैसे गुजारिश किया, वक्त खत्म हो रहा है। अब इस दौरान पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इस्लामाबाद से बड़ा रिलीफ मिल गया। गो के अदालतों से पहले भी मिला, लेकिन ये मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी ना अदालतों की मानती है ना इनको मानती है। लेकिन अवाम भी इमरान खान के अलावा वोट देने को किसी और पर आमादा हो ही नहीं रही। वो कह रहे हैं इमरान खान का नामजद उम्मीदवार, चाहे बैंगन निशान हो, कुर्सी हो, रैकेट हो, बैलेट पेपर हो, बॉक्स हो, मेज हो, तीतर हो, बटेर हो, इमरान खान के उम्मीदवार को डोर डालेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बज़ाहिर एक रिलीफ मिला है। पीटीआई के कारकुनों और उम्मीदवारों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हरासा ना किया जाए, जबकि 20 माह में हजार खां गिरफ्तारियां, हरासा करना, घरों में छापे, दफ्तर बंद करवाना, दफ्तर खोलने ना देना, मुहिम चलाना जारी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फरूक ने कहा कि दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना बिल्कुल भी दुरुस्त और नामुनासिब बात है। दूसरी तरफ हम आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तलब करेंगे, जबकि पीटीआई के मुताबिक आईजी और चीफ सेक्रेटरी तो उनके लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, उन्हें इंतहाबी मुहिम नहीं चलाने दिए जा रहे। ये कैसे सरकारी मुलाजम है? इन्होंने ओथ लिया होता आइन और कानून के मुताबिक काम करने का।
लेकिन लाड़ने को इक़्तिदार में लाने के लिए और पीटीआई के रहनुमा और कारकुनों को दीवार से लगाने के लिए इन्होंने अपने अदारों की बदनामी भी की और अपना वकार भी मजरू किया और अपनी ही नौकरी से बेवफाई की, अपनी ही नौकरी हलफ की वफादारी ना की। दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी। दरख्वास्त में पीटीआई के वकील हामद खान मिस्टर अली जफर की जानिब से दरख्वास्त की गई और पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इंट्रा पार्टी इंतखाबात की 13 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की जाएगी, जिसे कभी इम्कान है कि ये उनके हक में फैसला आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला बाज़ आईनी माहिरीन के मुताबिक बल्ला वोटर की निशान जो है ना सिर्फ उम्मीदवार बल्कि वोटर का हक होता है। और एतजाज हसन कहते हैं एक वोटर का नाम निकालने के लिए भी फरिश्त से कई महीने मुकदमा चलते हैं सिविल जज में। तो यहाँ तो इमरान खान के जो पीटीए के 4-5 करोड़ है, टोटल 12 करोड़ वोटर है, जिन्हें 70% कहते हैं, तो इमरान खान के वोटर लेना ये उनकी हक तलफी है। दरख्वास्त में कहा गया कि तरीके इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दोबारा बहाल करे। इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बल्ले का निशान वापस कर दिया था इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ और इंट्रा पार्टी आइन के मुताबिक किए गए थे। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेने का अख्तियार ही नहीं रखता, जो उसने फैसला किया उसका दायरा अख्तियार में नहीं आता। ये जमहूरियत की भी नफी है, कानून की भी नफी है। अब तरीके इंसाफ के उम्मीदवार तरीके इंसाफ से उन्होंने टिकट लिए, ये याद रखें कि टिकट तरीके इंसाफ ने ही जारी किए और आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनका बल्ले का निशान छीन लिया था और इन्हें अब मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलाट किए गए हैं। 2018 के मुकाबले में मजमूई तौर पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वालों की तादाद लगभग दुगनी से भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि पीटीआई के तमाम उम्मीदवार इस वक्त बल्ले की बजाय मुख्तलिफ निशानों से लेकिन तरीके इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बात याद रखें, इमरान खान की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के लिए कुल 17,816 उम्मीदवार मैदान में आए हैं, जिनमें से 6,031 उम्मीदवारों का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है, जबकि 11,708 आजाद उम्मीदवार, जिनमें तरीके इंसाफ के असल उम्मीदवार हैं, बाकी तो आजाद। इमरान खान ने इलेक्टेबल का जनाजा ही सियासत का निकाल दिया, इलेक्टेबल तो अब रहे ही नहीं। अब वोट है बानी तरीक पीटीआई, इमरान खान और उनके मुखालिफ, जो कुछ हिस्सा शायद नून लीग को चले जाए, कुछ पीपल्स पार्टी को चले जाए, कुछ जमीयत उलमा इस्लाम को चले जाए। 60 से 70% से अक्सरियत की निशानदेही पीटीआई के लिए की जा रही है। नाज़रीन, इनमें बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने जो तरीके इंसाफ की टिकट लिया है उनके हमायती हैं, जिसके लिए इमरान खान ने पूरे मुल्क की आवाम से गुजारिश की है, मुतालबा किया है कि आप हर हाल में 8 फरवरी को घर से निकलें और वोट डालें और वोट पर पहला पड़े। आप जितना ज़्यादा वोट डालेंगे उतना ही धांधली करना मुश्किल हो जाएगा, नतीजा चेंज करना मुमकिन नहीं रहेगा। जब बहुत ज़्यादा वोटों का फ़र्क डिफरेंस आ जाएगा, पीपल्स पार्टी को मिसाल के तौर पर पीटीआई के लीडर को पड़े हैं 2 लाख, अगर दूसरी तरफ 40,000 होंगे तो 1,60,000 का फर्क नहीं निकल सकता, मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा इमरान खान ने कहा कि हर हाल में बाहर निकलो, वोट डालो। बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने के खिलाफ एक और मुकदमे में, पहले इमरान खान बानी पीटीआई के खिलाफ 3 मुकदमों में 31 साल सजा दी गई, अब एक और मुकदमे में फर्द आयद होने का इम्कान है। 9 मई से वाकयात से मुतल्लिक इंसादात दहशत गर्दी अदालत के जज मलक एजाज आसू वडियाला जेल में सुमात करेंगे। जबकि याद रखें कि 9 मई की हमने भी मदामत की, इमरान खान साहब ने भी की। उन्होंने कहा इसका ओपन जुडिशल कमीशन बनाया जाए। किसी भी अमलाक का नुकसान करना, सरकारी हो या प्राइवेट हो,
एहतजाज सिर्फ पुरअमन होता है, उसमें पत्थर लाठी नहीं चलाई जाती। उसकी मजामत पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन उसके असल मुल्जमान को सजा मिलनी चाहिए, ना ये कि उसके 9 मई के चक्कर में पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को ही रगड़ा लग जाए। असल असल मुल्जमान जो जिम्मेदार हैं, हमें यकीन है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी आखिरी दिन जरूर होगी। 9 मई के वाकयात से मुतलिक जाजा सलाम लग रहा है। अब 9 मई के वाकयात से मुतलिक केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद कर हो सकती है। जबकि याद रखें कि 9 मई को तो इमरान खान खुद गिरफ्तार थे और उनकी गिरफ्तारी के बाद एहतजाज हुआ। तो जो बंदा खुद गिरफ्तार है तो फिर उसकी वजह नहीं हो सकती। इसमें कुछ सुल्तानी गवाह बनाने की कोशिश की गई है। इसे 109 कहते हैं। 109 जुल्फकार अली भट्टो को जियाउल हक ने फांसी दी थी कत्ल केस में, 109 प्लानिंग केस में। इस पे तो नामुमकिन है कि आज तक उस केस को रेफरेंस भी कोड नहीं किया जाता, क्योंकि इमरान खान गिरफ्तार है, किसी भी एक मौके पर नहीं थे जहां भी तोड़ फोड़ गलत काम हो रहा था उसका हिस्सा ना थे, क्योंकि वो नैब की हिरासत में थे। बुशरा बीबी का बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकली करने के लिए मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया, लाड़ला है, डील हो गई है, लेकिन इमरान खान में वो खून ही नहीं जो डील करे। वो तो जद्दोजहद करता है, लड़ जाता है, वो तो आखिरी मुकाबले तक लड़ता है। अब हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। बुशरा बीबी ने खुद अडयाला जेल, बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने के लिए इस्लाम अदालत से रिजू कर लिया है। सारे प्रोपोगंडे अपनी मौत आप मर गए, तमाम जुल्म ज्यादती अपनी मौत फुस हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की गई है कि इंतजामिया का 31 जनवरी को का नोटिफिकेशन कलंदम करार दिया देने की इस्तदा की है। मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मैं किसी भी आम कैदी की तरह, बुशरा बीबी की तरह आम कैदी की तरह अपनी सजा अडयाला जेल में काटना चाहती हूं। मुझे बनी गाला मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती भेजा गया है। और खुद याद रखें कि नवाज शरीफ जब जरदारी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप या नून लीग की होते हैं, वो मेडिकल देते हैं, अल्लाह का वास्ता है हमें अस्पताल कराओ, साल साल अस्पताल रहते हैं। तो ये बानी पीटीए की अहलिया वाहिद खातून है जिसने दरख्वास्त दिया है मेरे घर बनी गाला को सब जेल की बजाय मुझे डयाला जेल भेजा जाए और आम कैदियों की तरह रखा जाए। नाज़रीन, ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरद वाकया है और इमरान खान ने साबित कर दिया है कि वो अवाम पर यकीन रखते हैं और खुदा पर यकीन रखते हैं। तो उन्होंने, बुशरा बीबी ने कहा कि तमाम शहरी कानून की नजर में तमाम शहरी एक जैसे हैं। दूसरे सियासी वर्गों को जेलों में आम कैदियों के साथ रखा गया है। मुझे बनी गाला सब जेल में मुंतकली मुसाफी हकूक के मुनाफी है। और मैं खुद कह रही हूं कि बनी गाला की बजाय मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। निगरान वजीरे दाखिला गोहर अली ने कहा कि अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया गया। अलबत्ता सिक्योरिटी के पेश नजर सूबे की दरख्वास्त में इंटरनेट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीटीआई के अलावा तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त है, जुलूस करने की इजाज़त है, रैलियाँ करने की इजाज़त है, दफ्तर खोलने की इजाज़त है, अपनी तशरीह, पम्फलेट, इश्तिहार, बैनर लगाने की इजाज़त है, मास वाइफ पीटीआई को नहीं। अब पीटीआई ने ज़्यादा कंपेन नेट पे चलाई, सोशल मीडिया पे चलाई। आखिरी हथकंडा ये भी नाकाम होता जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं, इमरान खान ने उनका नाम आम लोगों को अजबर याद हो गया कि 126 में कौन सा है, 150 में कौन सा है और उसका निशान क्या है। मौजूदा हालात में साफ शफाफ इलेक्शन, जितने को वोट डाले जाते हैं बैलेट बॉक्स से निकाल के उसी के गिने गए, तो तरीके इंसाफ की नोश्ता दीवार है जीत। अगर इस जीत को बदलने की कोशिश की गई, तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने भी नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो लाड़ला चोर दरवाजे से आना चाह रहा है और सरकारी निगरान हुकूमत उसकी सहूलत कारी कर रही है। अब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पे तवक्को की जा रही है कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए वो रिजल्ट में कोई हेरा फेरी ना हो सके, अपना किरदार अदा करेंगे। इसी से में पाकिस्तान की जमहूरियत की मजबूती और अमन के रास्ते की तरफ मंजिल पे पहुंचा जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।